Hello students, I am your math teacher. Again I am here to teach you your seventh chapter jugs and mugs. इसके पहले वाले वीडियो में भी जो आपका सेवेंथ चैप्टर था जग्स एंड मग्स मैं उसे एक्सप्लेन की थी, उसमें मैं आपको हाफ चैप्टर पढ़ाई थी. इस वाली वीडियो में मैं बाकी का हाफ चैप्टर पढ़ाऊँगी. नाउ स्टार्ट. दिस इज़ अ फर्स्ट टॉपिक, रानी एंड द मिल्कमैन. रानी और उसकी मिल्कमैन. मिल्कमैन मीन्स दूध वाला. अनिल इज़ अ मिल्कमैन. अनिल जो है वो क्या है, एक मिल्कमैन है, वो दूध वाला है. ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे. वो हर दिन रानी को क्या करता था, सेम अमाउंट में मिल्क देने आता था. जैसे कि आपके घर पे भी जो मिल्कमैन आता होगा वो आपको एक सेम अमाउंट में ही मिल्क दे के जाता होगा. अगर आपके घर पे 1 kg मिल्क लिया जाता होगा तो वो हर पर डे क्या देता होगा, 1 kg ही देता होगा. अगर आपके घर पे 2 kg मिल्कमैन को देना होता है तो वो क्या करता है, हर दिन वो 2 kg ही देता है. वैसे ही रानी के घर पे भी जो मिल्कमैन आता था वो हर दिन उसे सेम अमाउंट में मिल्क देता था. He uses a mug 3 times to fill रानीज मिल्क पॉट. रानी के पास जो दूध लेने के लिए जो पॉट था, जो वेसल्स था, जो बर्तन था, उसमें वो 3 मग डालता था. मीन्स कि जब वो 3 मग उस पॉट में डालता था तो वो पॉट क्या होता था, फील हो जाता था. वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क. एक दिन की बात है कि रानी ने उसे क्या किया, दूसरा बर्तन दिया, दूसरा पॉट दिया मिल्क लेने के लिए. एवरी डे रानीज पॉट फुल वुड फील टू द टॉप. हर दिन जो रानी का पॉट था वो क्या टॉप तक, पूरे ऊपर तक क्या होता था, फील हो जाता था. बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली. लेकिन आज रानी ने देखा कि उसका जो पॉट था वो क्या था, पूरा ही फिल नहीं हुआ था. तो चूँकि वो जो दूसरा वाला पॉट था जो वो एक दिन लेकर आई थी, वो पॉट क्या होगा, बड़े साइज़ का होगा, जिस वजह से वो पूरा फील नहीं हुआ. अगर वो सेम साइज़ का होता या फिर उसकी जो कैपेसिटी है वो अगर सेम होती तो उसका जो पॉट था वो क्या होता, पूरा ही फील हो जाता. देन रानी रिप्लाइड, ओह टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क. तो वो कहती है कि लगता है कि आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है. नाउ डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क हेल्पर. कह रहा है कि क्या आपको भी लगता है कि रानी को उसने क्या किया होगा, कम दूध दिया होगा. तो नहीं, चूँकि वो पर डे 3 मग्स देता था तो वो उस दिन भी क्या करेगा, 3 मग्स ही देगा. बट चूँकि पॉट जो था वो बड़ा था, उसकी जो साइज़ थी वो बड़ी थी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, इस वजह से वो कम्प्लीटली फील नहीं हुआ था. फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाई एवरी डे. यहाँ पे आपको गेस करना है, बताना है कि आपकी मदर जो है वो हर दिन कितना दूध लेती है. तो अगर वो 2 लीटर लेती है तो आप 2 लीटर लिखेंगे, अगर वो 3 लीटर लेती हैं तो 3 लीटर लिखोगे. नाउ ट्राई योर सेल्फ. टेक 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन. अपने किचन से 5 डिफरेंट साइज़ के बड़े वेसल्स लेने हैं. फील ऑल ऑफ देम वन बाई वन विथ 1 जग फुल ऑफ वाटर. और हर किसी को एक एक जग पानी को क्या करना है, उसके अंदर उस वेसल्स में डालना है. व्हाट डू यू सी. आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि जो उसमें पानी, जो उसमें आपने डाला वाटर, वो सब में क्या होगा, सेम अमाउंट में नहीं होगा. किसी में हो सकता है कि पानी कम दिखे, किसी में ज़्यादा दिखे. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, क्यों. तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वेसल का साइज़ बड़ा होगा तो अमाउंट उसमें क्या होगा, कम दिखेगा. और अगर वेसल्स का साइज़ छोटा होगा तो उसमें जो वाटर का क्वांटिटी होगा वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा. नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट ईट. अब कह रहा है कि आपको अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करना है, तो आप अपने फ्रेंड से इसी बारे में पूछ सकते हो कि हाँ उसने भी ऐसा करके चेक किया कि जो 5 वेसल्स थे उसमें कितना वाटर फील हुआ. सो वी कैन सी डैट सम वेसल्स आर फील्ड फुल एंड सम आर नॉट फिल्ड. तो हम देखेंगे कि जो कुछ वेसल्स हैं, जो हमने 5 डिफरेंट टाइप के वेसल्स लिए थे, उनमें से कुछ वेसल्स जो होंगे वो हमारे कम्प्लीटली फील होंगे और कुछ वेसल्स जो होंगे वो हाफ फील होंगे या फिर क्वार्टर में फील होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि जो वेसल्स है उसका साइज़ क्या है, डिफरेंट है. नाउ दिस इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक, थ्रस्टी क्रो. प्यासा कौवा. ट्रिपी क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी. ट्रिपी, यहाँ पे आप जो क्रो देख रहे हो उसका नाम क्या है, ट्रिपी है. वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था. इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर. वो हर जगह देखता है लेकिन कहीं भी उसे पानी दिखाई नहीं देता.
सडनली इट सॉ अ पीचर, तभी अचानक से वो एक पीचर देखता है। पीचर मीन्स मटका, जो इस तरीके का पॉट होता है उसे हम मटका कहते हैं। तो वो अचानक से एक पीचर देखता है, एक मटका देखता है। When it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher. जब वो उससे सोचता है कि उस मटके से वो अपनी प्यास बुझा ले, उससे वो पानी पी ले, तो वो देखता है कि जो पानी था वो क्या है, बहुत ही नीचे था और उसमें बहुत ही कम था, जिसकी वजह से उसका जो बिक था वो पानी तक नहीं जा पाता था। इट सॉ पेबल्स लेइंग नियर बाई, तभी वो देखता है कि उसके आसपास क्या है, कुछ पेबल्स पड़े हुए हैं। पेबल्स मीन्स कंकड़, वहाँ पे उसे कुछ कंकड़ दिखाई देते हैं। तभी क्रो को एक आइडिया आता है। इट पुट द पेबल्स इनटू द पीचर वन बाय वन, वो एक एक करके क्या करता है, सारे ही पेबल्स को उस मटके के अंदर डाल देता है। द वाटर केम अप, तो जैसे ही वो मटके में पेबल्स डालता है, जो वाटर था, जो वाटर का लेवल है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आने लगता है। ट्रिपिट ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, और उसके बाद वो सारा ही पानी को पी लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो पेबल्स मटके में डालता है तो जो मटके का लेवल है क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, इस वजह से वो पानी पी लेता है। नाउ डू यू वॉन्ट टू बी लाइक ट्रिपी, क्या आप भी ट्रिपी जैसा करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पीचर केम अप, क्या आप जानते हैं कि जो पीचर का पानी था, जो मटके का पानी था, वो कैसे ऊपर आया था? तो मटके का पानी इस वजह से ऊपर आया था क्योंकि ट्रिपी ने क्या किया था, उसके अंदर पेबल्स या फिर कंकड़ डाला था। टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज़, आपको ऐसा करने के लिए, ये एक्टिविटी जो क्रो ने किया था वही सेम एक्टिविटी करने के लिए आपको 2 सेम ग्लासेस के सेम साइज़ के ग्लास लेने हैं। फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर, और दोनों ही ग्लासेस में को आपको हाफ हाफ फिल कर देना है। यू हैव टू पुट टैमरिंड सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप, उसके बाद जो आपके पास टैमरिंड है, मीन्स की जो इमली में जो बीज आते हैं, उसे आपको ग्लास के अंदर डालना है। गेस हाउ मैनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इन, तो अभी आपको गेस करना है कि आपको कितना उसमें डालना होगा। तो ये आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो ग्लास है उसकी साइज़ कितनी है। तो अगर बड़ी ग्लास होगी तो आपको ये जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो आपको ज़्यादा डालने होंगे। अगर आपकी ग्लास जो है वो छोटी साइज़ की है तो उसमें सीड्स अगर हम कम भी डालेंगे तो वाटर का लेवल ऊपर आ जाएगा। नाउ डू इट, अब आपको ऐसा करके देखना है। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज्ड, और उसके बाद जो भी आपने सीड्स यूज़ किया था वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए, वो सारे सीड्स को आपको काउंट करना है। ना पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास, और उसके बाद आपको सेकेंड ग्लास में क्या करना है, मार्बल्स डालना है। मार्बल्स मीन्स पत्थर के टुकड़े डालने हैं। वॉट हैपन, इस बार क्या होगा, तो इस बार भी जो पानी का लेवल है वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। रिपीट इट विथ स्टोन, और फिर इसी को आपको रिपीट के साथ स्टोन के साथ भी रिपीट करना है, और फिर आपको बताना है कि क्या होगा और कैसे होगा, और इस बारे में आपको क्लास में डिस्कशन करना है। तो जब भी हम वाटर में सीड्स या फिर पेबल्स, मार्बल्स या फिर स्टोन कुछ भी डालेंगे, तो जो हमारा वाटर लेवल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। ना वाटर इज़ यूज़फुल, पानी जो है वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जितना भी काम हमारे घर का होता है वो किस पे होता है, पानी से ही होता है। बिना पानी के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हमें खाना बनाना होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर हम डालते हैं ना खाना बनाने के लिए। या फिर अगर हमें साफ़ सफाई करना होता है, घर को क्लीन करना होता है, तो उसके लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डस्ट वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। साथ में अगर हमें नहाना होता है या फिर हमें पीना होता है, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ये ब्रशिंग के लिए, हर चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का ही यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ना कि हम पेड़ पौधे और जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल, वो भी वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि पौधे भी क्या करते हैं, उन्हें भी हम लोग वाटर डालते हैं ताकि वो बड़े हो सके, उनका ग्रोथ हो सके, वो अच्छे से उनका फ्लावर वगैरह आ सके।
या फिर एनिमल भी क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं नहाने के लिए या फिर पीने के लिए। तो जो वाटर है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ योर क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज़ यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कि आपको इसे करने के लिए, ये जो भी एक्टिविटी दी गई है उसे करने के लिए आपको कितना वाटर चाहिए, कितने मग्स चाहिए होंगे या फिर आपको कितने बकेट्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा, बाथिंग हो रहा, और हमें बाथिंग के लिए मीन्स कि नहाने के लिए मिनिमम हमें कितना 1 बकेट वाटर चाहिए ही चाहिए। बिना अगर हमारे पास एक पूरा कंप्लीट बकेट फील वाटर का नहीं हुआ तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नहीं नहा पा सकते। सेकेंड एक्टिविटी में आप देख रहे हो कि वॉशिंग क्लॉथ हो रहा, मीन्स कि कपड़े धोने का काम हो रहा है। तो हमें कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 बकेट चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 2 बकेट्स वाटर ना हो तो हम अच्छे से कपड़े को साफ़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यूटेंसिल है उसे क्लीन किया जा रहा है। तो हमें यूटेंसिल क्लीन करने के लिए भी मिनिमम यहाँ पे हमें 2 बकेट्स वाटर चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारा बर्तन हो तो उसे हमें साफ़ करने के लिए 2 बकेट चाहिए ही होता है। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा, ड्रिंकिंग हो रहा। तो यहाँ पे हमें पीने के लिए मिनिमम अगर हमारे पास 2 मग्स हो तो उससे भी हमारा काम हो सकता है। नाउ गेस एंड देन फाइंड आउट, यहाँ पे आपको गेस करना है और फिर फाइंड आउट करना है। मीन्स कि पहले आप गेस करेंगे कि हाँ हमें 2 मग्स चाहिए या फिर 1 बकेट चाहिए, और उसके बाद आपको उसे करके चेक करना है कि हम उतनी क्वांटिटी में वो जो भी एक्टिविटी है वो हम कर सकते हैं या फिर नहीं। फर्स्ट है, हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर विल फील 1 बकेट। एक बकेट को फील करने के लिए हमें कितने मग्स वाटर चाहिए। तो एक पूरा बकेट को फील करने के लिए हमें 15 to 20 मग्स चाहिए होता होगा, क्योंकि जो हमारा बकेट होता है उसमें हम 20 या फिर 15 to 20 मग्स वाटर डाल सकते हैं। और इसके ऊपर से ये जो आपका कितना मग्स चाहिए होगा या फिर आपको कितनी क्वांटिटी में वाटर फील करने के लिए, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो बकेट है वो किस साइज़ का है और आपका मग किस साइज़ का है। अगर मग का साइज़ छोटा हो और बकेट का साइज़ बड़ा हो तो उसके हिसाब से हमें वो ज़्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। आप नहाने के लिए कितना बकेट वाटर यूज़ करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बकेट यूज़ करते हो। अगर आप 1 बकेट में ही नहा सकते हो तो आपका आंसर 1 बकेट होगा। अगर आप 2 बकेट्स यूज़ करते होगे तो आपका आंसर 2 बकेट्स होगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। आप कितने मग्स का यूज़ करते हो, मीन्स कि आप कितने मग्स वाटर यूज़ करते हो नहाने के लिए। तो ये भी आंसर आपके इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मग्स यूज़ करते हो। तो जनरली अगर कोई नहाने के लिए जाता है तो वो 20 to 25 मग्स का यूज़ करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी चाहो आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर विल फील अ बलून। एक बलून को फील करने के लिए हमें कितना मग वाटर चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 1 मग का यूज़ करें, अगर हम 1 मग वाटर यूज़ करते हैं तो 1 मग में हमारा जो बलून है वो पूरा ही फील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू फील अ वाटर गन। पिचकारी, एक वाटर गन को फील करने के लिए हमें कितना पानी चाहिए होगा। तो एक वाटर गन को फील करने के लिए हमें 2 मग्स वाटर चाहिए होगा। 2 मग्स से ज़्यादा एक जो पिचकारी हमारी आती है उसमें ज़्यादा पानी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कैमल है जो कि एक बारी में 9 बकेट्स वाटर पी सकता है। हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल ड्रिंक एट वंस। तो 2 कैमल को कितना बकेट चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 1 कैमल है तो उसे कितना चाहिए, 9 बकेट चाहिए। तो अगर 2 कैमल्स हो तो हम क्या करेंगे, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स कि उसे टोटल 18 बकेट्स वाटर चाहिए। अगर 18 बकेट्स हो तो वो क्या कर सकता है, पी सकता है। झूठ बोल रहे हैं। नाउ
यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ये जो आपका सारा क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर दी हूँ। ये आपका पेज नंबर 52 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रानी एंड द मिल्कमैन। यहाँ रानी और मिल्कमैन के बारे में तो मैं आपको बताई थी यहाँ पे स्टोरी कि अनिल जो है वो क्या है, मिल्कमैन है, जो कि रानी को सेम अमाउंट में पर डे मिल्क देकर जाता है, और जिसमें वो एक पॉट का यूज़ करती है रानी। तो हर दिन वो 3 मग्स क्या करता है, उसे मिल्क देता है। बट एक दिन जब वो उसकी मदर दूसरा पॉट देती है, तो जब वो उस दिन देता है तो जो पॉट था वो कम्प्लीटली फील नहीं हो पाता है, जिस वजह से रानी जो है वो सोचती है कि क्या उसने आज सेम अमाउंट में पानी नहीं दिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? सो योर आंसर नो, अनिल हैज़ नॉट गिवन रानी लेस मिल्क। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाई एवरी डे? आपकी मम्मी जो है वो हर दिन कितना मिल्क लेती है? तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर्स लिख दिया है, लेकिन अगर वो ज़्यादा लेती हूँ तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, अगर वो कम लेती हैं तो आप कम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 2 लीटर लिखा है तो आपको भी 2 लीटर ही लिखना है ना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपको 5 डिफरेंट टाइप के बिग वेसल्स लेने थे अपने किचन से, और उसे 1 बाई 1 फील करना था, और फिर आपको देखना था कि वो कितना फील हुआ है। तो योर आंसर, वी कैन सी डैट सम वेसल्स आर फील फुल एंड सम आर नॉट फील्ड। तो हम ये देखेंगे कि कुछ वेसल्स जो हैं वो क्या है, कम्प्लीटली फील थे और कुछ नहीं भी फील थे, क्योंकि जो मग का साइज़ था वो क्या है, सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के वेसल्स लेने थे। तो अगर हम डिफरेंट साइज़ के वेसल्स लेंगे तो हर जो वेसल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी, सॉरी उनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस वजह से कुछ कम्प्लीटली फील हो जाएंगे और कुछ नहीं फील हो पाएंगे। नेक्स्ट ये आपका पेज नंबर 55 था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज़ यूज्ड इन योर होम हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी गई थी जिसमें आपको बताना था कि आपको कितना पानी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हो रहा है, बाथिंग हो रहा। तो यहाँ बाथिंग के लिए हमें मिनिमम 1 बकेट वाटर चाहिए। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि वॉशिंग क्लॉथ, यानी कि यहाँ पे कपड़े धोए जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें मिनिमम 2 बकेट्स चाहिए। थर्ड वाले में आप यहाँ पे देख रहे हो कि बर्तन साफ़ किया जा रहा, तो हमें यूटेंसिल क्लीन करने के लिए मिनिमम 2 बकेट्स वाटर चाहिए होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्रिंकिंग मीन्स कि यहाँ पे पानी पिया जा रहा है, ड्रिंक किया जा रहा, तो यहाँ पे हमें ड्रिंक करने के लिए मिनिमम 2 मग्स चाहिए होता है। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन 14, गेस एंड फाइंड आउट। यहाँ पे आपको गेस करना था और फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर विल फील 1 बकेट? एक बकेट को फील करने के लिए हमें कितना मग्स वाटर चाहिए? तो आप यहाँ पे हमें आंसर है 20 मग्स। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो या कम यूज़ करते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन था, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ? आप कितना वाटर यूज़ करते हैं बकेट का नहाने के लिए? तो 1.5 बकेट। यहाँ पे मैंने एक आंसर लिख दिया जनरल वे में 1.5 बकेट। अगर आप ज़्यादा या कम यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ? आप कितना मग्स वाटर यूज़ करते हैं नहाने के लिए? तो यहाँ पे आंसर है 25 मग्स। यहाँ पे मैंने अपना आंसर लिख दिया, अगर आप ज़्यादा या कम करते हो तो उससे के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर विल फील अ बलून? एक बलून को फील करने के लिए हमें कितना वाटर चाहिए? सो योर आंसर, 1 मग ऑफ वाटर फील अ बलून। एक बलून को फील करने के लिए हमें 1 मग वाटर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू फील अ वाटर गन? हमें कितना वाटर चाहिए एक वाटर गन को फील करने के लिए? सो 2 मग्स ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू फील अ वाटर गन। एक वाटर गन को फील करने के लिए 2 मग्स वाटर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कैमल है जो कि एक बार में 9 बकेट्स वाटर ड्रिंक कर सकता है। हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल ड्रिंक एट वंस? तो एक बारी में 2 कैमल्स कितने वाटर ड्रिंक करेंगे? सो 1 कैमल इज इक्वल टू 9 बकेट्स ऑफ वाटर। एक कैमल को 9 बकेट्स वाटर चाहिए, सो 2 कैमल इज इक्वल टू 2 × 19,
यानी कि 2 कैमल के लिए हमें क्या करेंगे, हम टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18 बकेट्स ऑफ वाटर चाहिए। सो 2 कैमल्स कैन ड्रिंक 18 बकेट्स ऑफ वाटर। तो 2 कैमल जो हैं वो 18 बकेट्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।